हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे फर्स्ट नमस्ते अपने भाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन। इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू रख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सेशन को वॉच कर रहे होंगे, ठीक है, एंजॉय कर रहे होंगे। अपन हर बेसिक अपन ले रहे हैं, ठीक है। आप बस आपको केवल एक काम है कि आप वीडियोस को सीक्वेंस में आराम से तसल्ली से बगैर स्ट्रेस में आप उसको देखें। मैं इस चीज को बार बार आपको कहता हूं कि आप अगर टेंशनाइज हैं, आप किसी प्रकार आप बोर हो रहे हैं, है ना, इस केस में आप चीजों को बिल्कुल ना देखें। आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप जब बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल काम हो, बिल्कुल रिलैक्स हो, है ना, इस केस में आप चीजों को देखते हैं तो आपको मजा आएगा, आपको एंजॉय आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन केस आप याद रखें, आपको उस केस में देखना है जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, बिल्कुल काम हो, ठीक है। आप जब खुद ही परेशान है, खुद ही जो है नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को, ठीक है, तो फिर उस केस में अगर आप देखोगे तो आपको मजा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब जस्ट अपन इसको कंटिन्यू करते हैं सेशन को बस। चलें अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ये बातें कर रहे थे कि अपन को जब रिलैक्स होते हैं तभी आप चीजों को पढ़ाई करें। इस चीज को मैं बार बार स्ट्रेस दे करके बोल रहा हूँ, है ना, एम्फेसाइज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आप इसकी गहराई को समझे। बात फिर समझ में नहीं आती। अपन जब टेंशन में होते हैं ना, तो अपन आप कुछ भी मेरे के सामने बक्को, फिर अपन कुछ समझेंगे नहीं अपन क्या कह रहे हो, है ना, क्या है कुछ है, आपको कुछ बात पता नहीं चल पाएगी। तो फ्री रिलैक्स हो तभी आप चीजों को पढ़ाई करें। और इसमें आप इंटरेस्ट जरूर जगाएं, ठीक है ना। बार बार बताना यही पड़ता है ना, क्योंकि अपन घूम फिरा कर क्या है, एक ही पर्पज पे अपन है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन का केवल एक ही काम होना चाहिए, एजुकेशन को गेन करना, ठीक है। आप किसी और पर्पज में बिल्कुल ना लगे। अगर आप जेन्युइन में पढ़ाई कर रहे हैं, आप जेन्युइन में चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स आप चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। ये दोनों बातें आपके पास होनी चाहिए। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। आप ये अगर आपके पास दोनों बातें हैं तो आप बहुत जबरदस्त आगे की ओर जाओगे। डेफिनेटली आपको कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ठीक है ना। आप अगर लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, हाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी चीजें आसान नहीं है ना कि हर चीज बिल्कुल इजी है जो एक बार में ही आपको दिमाग में आपके चली जाए। कोशिश करी जाती है कि एक बार में चीजें ही आपके दिमाग में जाए, लेकिन हो सकता है क्योंकि सबकी कैपेबिलिटीज है ना, सबकी अपनी एक कैलिबर होता है सबका अपना, ठीक है ना। किस तरीके से अपन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। अपनी अपनी क्या मेंटल स्ट्रेंथ होती है, सबकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है ना। सब लोग किस तरीके से सोचते हैं ना, कोई बहुत ब्रिलियंट होता है, ठीक है ना। तो सब, अब ये नहीं कहते कि अपन, है ना, लेकिन अपन ऐसा है कि अगर एक कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई चीज बताया गया है ना, या हो सकता है कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसके कई कारण हो सकते हैं। ये मत सोचे कि आप आपको समझ में नहीं आता है, इसका कारण हो सकता है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि अपन सही से उसको डिलीवर नहीं करता उस मैटर को। ये भी फिर ये सच्चाई है, ठीक है ना। ये आप, मैं अपने आप को भी दोस्त यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि अगर आपको मैटर समझ में नहीं आया है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है, या मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई जो है भूल हुई है, ठीक है ना, या मैं उस प्रकार के कंसेप्ट को आपसे डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बिल्कुल जो है अपने आप को मेंटली तैयार नहीं कर पा रहे, मेंटली रेडी अपने आप को नहीं कर पा रहे।
तब हो सकता है कि आपको चीजें बात समझ में ना आए, ठीक है ना, आप रेडी नहीं है पढ़ाई के लिए, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपका जो माइंड सेट है, ठीक है ना, वो भी सही से वर्क ना करता हो, ठीक है ना, आप उस प्रकार की आपके अंदर माइंड ना हो आपका, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसमें मैं भी बताऊँ, ऐसा नहीं कि मैं जहां पर जो हूँ कि मैं बिल्कुल ब्रिलियंट हूँ, मेरे को सब आता है, सब कुछ अपन जो बताते हैं बस वही अंतिम है, ठीक है ना, उसके बाहर कुछ नहीं है ना। मैं ये इस चीज को क्लेम नहीं करता, ठीक है ना। मैं लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अपन कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने की, डे बाय डे अपन इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। तो आपको भी इस प्रकार की इंप्रूवमेंट आपको करते रहना चाहिए, डे बाय डे आपको लगातार आगे को नई नई चीजें, अपन जैसे कोई नई चीज आती है ना, अपन उसको तुरंत देखते हैं, खटाखटा कोई नई चीज है, चलो उसको पढ़ते हैं, देखते क्या है कैसे है ना। तो नए नए थॉट्स अपने माइंड में क्या करिए, डेवलप करिए, ठीक है ना। ये क्रिएटिविटी आपके अंदर पैदा होगी और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलो करते हैं सेशन को, अपन बढ़ाते हैं। अपन ने लास्ट सेशन में आपसे कहा हुआ था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो उसके लगभग 3 से 4 सेशन अपन लेने वाले हैं, ठीक है। और आज पहला सेशन होगा उसका बिल्कुल बेसिक अपन क्या करेंगे आज उठाएंगे। अगर आप बेसिक को समझते हो तो आपको एंजॉय करोगे, आप बिल्कुल एंजॉय करोगे, आपको इस बात की गारंटी है। आप आज का बेसिक, मैंने आपसे कहा हुआ था कि अपन आज मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसको अपन हिंदी में उच्चतम व निम्नतम, है ना, ये बिंदु बड़े खतरनाक है, उच्चतम व निम्नतम खतरनाक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं क्या है इसमें, बातों को समझते हैं क्या है कैसे हैं, और सारी बातें अपन इसमें एक्सप्लेन करते हैं, है ना। चलो अपन इसको सबसे पहले फोटो से समझते हैं क्या है ना, अपन के दिमाग में चल रहा क्या है। ये देखो आपके पास ये y इक्वल टू कोई फलन है, अरे फलन पे ही चेक करते हैं मैक्सिमम, है ना, ये मैक्सिमम है फलन, ये मिनिमम है, ठीक है ना। चलो तो फलन पर यहाँ पे क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। चलो फोटो से बात बहुत जबरदस्त आपको समझ में आती है, फोटो को ध्यान से देखिए। ये एक्स है, ये क्या है आपके पास वाई है ना। फोटो से अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एक फोटो आपके सामने, और ये किसका है, फोटो को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको हाँ, ये फोटो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। बस ये आपने एक फोटो ऐसे ही क्या कर दिया है, बना दिया है, ठीक है ना। आप इसको देखते रहे, अभी आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई एक प्रकार का क्या है, फंक्शन से एक प्रकार का फलन है, उसका मैंने ग्राफ यहाँ पर क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया है, ठीक है, राइट। ध्यान से देखना, ये 0, देखते हैं ये, यहां देखेंगे ये कोई बिंदु है, ये है x बराबर a1, चलो एक बिंदु ये है x बराबर a2,
क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। अब बातों को आपको केवल मेरी बातों को अच्छे से सुनना है, ठीक है ना। अब अगर सुनोगे ऑफ कर दो। अब बातों को आप केवल सुनिए, ठीक है। बस इसको बड़ा सेशन नहीं लेंगे, बस इसको पढ़ाने के बाद इसको वाइट अप कर देंगे, ठीक है ना। बस आने वाले सेशन में और इसको अपन अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। लेकिन बातें तो आप समझ चुके हो, अभी शुरू में आपने जो बताया हुआ है अगर आपसे तो आप बातें पकड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप निम्नतम व उच्चतम मान देखोगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। उसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, डिवाइड बाई dx या इसको क्या बोलना है, f डैश x बोलना है, डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0 लिख देना है। यहाँ से आपको क्रांतिक बिंदु पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार और पुनः x के स्टेप को समझते चलिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अपन को क्या करना है, फिर से अवकलन कर लेना है, ठीक है। तो अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा f डबल डैश x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये इतना काम कंफर्म, ठीक है। तो क्या हो गया, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो dy बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू f डबल डैश x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात आप ध्यान से सुनना, x बराबर a1 है ना, हो x बराबर a1 है ना। इस पर आप देखते हैं x बराबर a1 पर f डबल डैश x अगर 0 से बड़ा आता है, ध्यान से आपने क्रांतिक बिंदु पता कर लिए, क्रांतिक बिंदु है a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट इस तरीके से। यदि x बराबर a1 पर f डबल डैश x 0 से बड़ा आता है मतलब पॉजिटिव, इसका क्या मतलब, इसका मतलब पॉजिटिव क्या आता है, धनात्मक आता है। तो आप समझेंगे कि x बराबर तो x बराबर a1 पर फलन न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। चलो अच्छा, यहाँ पर देखिए यदि x बराबर a1 पर f डबल डैश x लेस देन 0 आ जाता है, यानी ऋणात्मक क्या आ जाता है, यदि ऋणात्मक आ जाता है ना, यदि x बराबर a1 पर f डबल डैश x लेस देन 0 आ जाता है मतलब ऋणात्मक आ जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तो x बराबर a1 पर फलन का मान उच्चतम होगा, फलन का मान क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। चलो अगर ये रामायण आपको समझ में आ गई तो मान लीजिए आपने एक्सरसाइज को बड़ी स्मूथली आप करोगे ना, बहुत प्रश्न तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे प्रश्न बनाने में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपने यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी है कि आपको यहाँ पर एक फलन आपको दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है और फिर अवकलन करने के बाद आपको dy बाई dx इक्वल टू 0 रखना है। 0 रखने के बाद आपको क्रांतिक बिंदु मिल जाएंगे, फिर आपको एक बार फिर से अवकलन करना है d2y बटे dx स्क्वायर यानी f डबल डैश x है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्रांतिक बिंदु आपने दिए हैं x बराबर a1 पर f डबल डैश अगर 0 से बड़ा आता है तो आप समझेंगे x बराबर a1 पर फलन का निम्नतम। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, क्या है, उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि अगर ये f डबल डैश x 0 से बड़ा है तो फलन का मान निम्नतम है, और वो क्या है वो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चेक कर लेंगे कि फलन का मान निम्नतम होगा, फलन का मान कितना होगा वो पता करने के लिए आपको x ये जो a1 है इसको आपको फलन में ले जाकर के रख देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप क्या करोगे, फलन में जो जिसे आपने देख लिया x बराबर a1 पर फलन का मान क्या है, निम्नतम होगा, तो अब x बराबर a1 को उठा करके आप फलन में रखोगे, है ना, रखोगे तब वो जो मान आएगा वहां से आप बताओगे कि हाँ ये निम्नतम मान है, ठीक है ना। ये तो यहाँ तो आप केवल जांच कर रहे हो कि निम्नतम होगा कि उच्चतम होगा, कितना होगा वो मान आपको ये उठा करके आपको उसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे x बराबर a1 पर f डबल डैश अगर लेस देन 0 आ जाता है मतलब ऋणात्मक आ जाता है तो x बराबर a1 पर फलन का मान उच्चतम होगा। तो उल्टी यहाँ पर गंगा बह रही, तो ये चीज आपको विशेष करके यहाँ पर ध्यान देनी है। अब अगर उच्चतम होगा तो x बराबर a1 पर उठा करके आप फलन में जाकर के क्या करोगे, रखोगे, और रखने के बाद आपको वहां से उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा। ये उच्चतम मान नहीं है, आप रखोगे फलन में तब वो जाकर के आपको प्राप्त होगा।
बोलो क्या इतनी बातें आपको समझने में कोई तकलीफ हुई है? ये एक्सप्लेनेशन है माइक ना होने की वजह से, माइक गड़बड़ है इसलिए अपन और लंबा सेशन खींच नहीं सकते, ठीक ना। अपन ने सोचा था कुछ प्रश्न भी इस पर सीधे अटैच कर दिए जाएंगे और आपको बात इसको समझा दी जाएगी। अपन ने एक्सप्लेनेशन दे ही दी है, मतलबी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर कहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको जो है बताएं ज़रूर, है ना। मैं सेशन अपन कल से फिर से स्टार्ट करेंगे। माइक की वजह से अपन इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मिलेंगे आपसे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।